नमस्कार, द न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पुत्र मोह में डूबकर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले उद्धव ठाकरे, जो कि आज महाराष्ट्र में अपनी सत्ता के साथ पार्टी का नाम भी खो चुके हैं और अब वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर साध रहे हैं निशाना। दरअसल अभी उद्धव ठाकरे का एक इंटरव्यू जो है वो सामने आया है, जिससे सियासी हलचल जो है वो शुरू हो गई है। और इस इंटरव्यू के दौरान जो है उद्धव ठाकरे ने धारा 370, मणिपुर और तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपने पिता बाला साहब ठाकरे को लेकर खेला जा रहा है विक्टिम कार्ड। आखिरकार मैंने ये विक्टिम कार्ड का जिक्र क्यों किया है, तो आपके लिए बता दें कि जिस कांग्रेस के विरोध में हमेशा से ही बोला करते थे बाला साहब ठाकरे, और उन्होंने ये तक कहा था कि जिस दिन मेरी पार्टी यानी कि शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेगी उस दिन मैं अपनी राजनीति की दुकान बंद कर दूंगा। पर उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने वाले और उसके बाद सरकार का क्या हुआ महाराष्ट्र में, आज ये महाराष्ट्र की जनता के साथ भारतवासी अच्छी तरीके से जानते हैं। और आज अपनी सरकार और सत्ता खो देने के बाद उद्धव ठाकरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि मेरे पिताजी यानी कि बाला साहब ठाकरे ने इन लोगों को बचाया और आज ये लोग एहसान इस तरीके से उतार रहे हैं कि दोनों ही मुझे खत्म करने पर तुले हुए हैं। इस तरीके की बात जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है। यानी कि पहले तो बाला साहब ठाकरे के द्वारा जो बताई गई राह थी उस पर तो चले नहीं उद्धव ठाकरे, और आज जब हाथ से सत्ता जा चुकी है, पार्टी जा चुकी है, नेता जा चुके हैं, तो आज वो अपने पिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने जितने अच्छे काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ किए, इन लोगों को बचाया और आज इस तरीके से बदला ले रहे हैं या फिर एहसान चुका रहे हैं। इस तरीके की बात जो है वो कही गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से। और वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि आज मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। मैं सच बताऊं तो मेरे पास रखा ही क्या है, मेरे पक्ष में कोई नहीं है। शिवसेना इन्होंने मुझसे छीन ली, जहां तक कि पार्टी का चिन्ह भी चुरा लिया, मेरे पिताजी को चुराने की कोशिश की जा रही है, फिर भी बीजेपी को जो है वो डर लग रहा है मुझसे। ये बात जो है वो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले ही साल देखा था कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की नीतियों से तंग आकर, परेशान होकर जो बचे कुछ नेता थे, यानी कि पहले तो सरकार चली गई और उसके बाद एकनाथ शिंदे के साथ 40 से ज्यादा विधायक और सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए में शामिल होकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो उद्धव ठाकरे के पास ज्यादा विधायक होने या फिर हम कहें कि नेता होने के बावजूद जो है उनसे पार्टी का चिन्ह भी छिन गया, जिसको लेकर आज उनकी बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। और आज वो अपने पिता यानी कि बाला साहब ठाकरे के विचारों का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को चुराने की कोशिश की जा रही है, उनके नाम की पार्टी को चुरा लिया गया है, पार्टी चिन्ह जो है वो छीन लिया गया है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई अकेला इंसान नहीं है, बाला साहब ठाकरे का मतलब जो है कि वो एक विचार है जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है। आपके लिए बता दें कि आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अकेले हैं और INDIA का गठबंधन का हिस्सा हैं, और फिर भी उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं डर है और इसीलिए वो बार बार पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये लोग जो है वो मुझे खत्म कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो चाहे खत्म कर ले, लेकिन हम भी देखते हैं कि मेरे पिता का आशीर्वाद, जनता का साथ, सहयोग और ताकत मेरे साथ है। हमारे दिमाग में मस्ती नहीं, आत्मविश्वास है। ठाकरे बीजेपी पर हमला करते हुए ये भी कह रहे हैं कि किसी के दबाव में आकर मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं जीतने तक लड़ता रहूंगा। और एक तरफ लोकतंत्र को हाईजैक कर रहे हैं लोग, तो वहीं
इंडिया यानी कि INDI के नाम का जो गठबंधन है ये भारत को बचाने के लिए तैयार है, जीतने के लिए तैयार है 2024 के चुनावों पर। तो वही फिर एक बार अगर हम बात करें कि देश में ED और CBI का जिस तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ा प्रहार जो है लगातार बोला जा रहा है और देश के कई राज्यों में ED और CBI भ्रष्टाचार पर नकेल कस रही हैं। जी हाँ, और इसी भ्रष्टाचार पर नकेल को कसते हुए देख आज इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का कहना है कि INDIA जो गठबंधन है इंडिया, इसको ये गठबंधन जीतेगा क्योंकि देश में जो है वो तानाशाही करने वाली सरकार है। तो वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ CBI और ED है और इसीलिए वो लगातार राजनीति कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस हिंदुत्व पर चलने से डगमगा गए थे उद्धव ठाकरे 2019 में, आज उसी हिंदुत्व को लेकर बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और ये कह रहे हैं कि हमें मौजूदा हिंदुत्व को जांचने की जरूरत है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में हिंदुत्व को जांचने का समय आ गया है। हिंदुत्व के नाम पर जो चाहो वो करेंगे, ये तो स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से वे दूसरे को खुलेआम भ्रष्टाचारी कहते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, ये तो हिंदुत्व नहीं है। आपका एक विचार स्पष्ट होना चाहिए, उसी पर दृढ़ रहना चाहिए। मणिपुर में जो मारे जा रहे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? इस देश के नागरिक नहीं है क्या? क्या वे अपने आप के क्या हिंदू कहां है? शिवसेना में फूट डालने को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना से गद्दारी और बेईमानी कर लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकल गए और हर किसी का अपना तरीका है, लेकिन मैं बाला साहब के मार्ग पर चलूंगा और बीजेपी ने दलों को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन हम इस तरीके से अपने दल को खत्म होने नहीं देंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ सब कुछ खो चुके उद्धव ठाकरे INDI के साथ यानी कि इंडिया के साथ गठबंधन में है और उस कांग्रेस के साथ गठबंधन में है जिसको लेकर हमेशा से ही जो है वो प्रखर रूप से आवाज उठाते थे बाला साहब ठाकरे। और अब बात करते हैं हिंदुत्व की कि आज वो ये कह रहे हैं कि हिंदू ऐसा नहीं होता, हिंदू वैसा नहीं होता और मौजूदा समय में हमें हिंदुत्व की जांच करने की जरूरत है। तो ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने 2019 की शुरुआत में कहा था कि राम मंदिर की तारीख आएगी तो हम जरूर राम मंदिर जाएंगे और जैसे ही फैसला आएगा हम अयोध्या जाएंगे। पर जिस समय पर यानी कि 2019 में और 9 नवंबर को जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर का, उस समय पर उद्धव ठाकरे अयोध्या का चक्कर लगाने के लिए नहीं गए थे और उस समय पर भी ये सवाल उठा था कि जो कांग्रेस हमेशा से ही राम मंदिर के विरोध में रही, आज उसी पार्टी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं उद्धव ठाकरे और आज वो राम मंदिर भी नहीं जा रहे हैं। अयोध्या का वो राम मंदिर जिसके लिए लड़ाई बाला साहब ठाकरे ने भी लड़ी थी और आज हिंदुत्व को लेकर बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाले हैं और महाराष्ट्र से किस तरीके से जनता का विश्वास जीता जाए इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत और इसीलिए वो लगातार देश की केंद्र सरकार पर हमलावर है इन तमाम चीजों को लेकर क्योंकि आज उद्धव ठाकरे के पास ना ही तो महाराष्ट्र की जनता का ज्यादा विश्वास बचा है और ना ही तो अब महाराष्ट्र में उनके पास ज्यादा नेता हैं। बचे कुछ लोग अब उद्धव ठाकरे के पास हैं और वहीं बात अगर एनसीपी की जाए तो एनसीपी से भी अलग हो चुके अजीत पवार यानी कि एक तरफ महाराष्ट्र में एनडीए को एक बड़ी जीत जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि अलग अलग पार्टियों ने उनका दामन थाम लिया है और वहीं 2024 की हार को लेकर या फिर नतीजों को देखते हुए यानी कि नतीजों को ही अभी से शायद देख लिया गया है इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और इसीलिए देश की केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है और पिताजी यानी कि बाला साहब ठाकरे के नाम का फिर एक बार जिक्र कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जिनको अपनी सत्ता बनते ही काफी ज्यादा भूल गए थे और हाथ भी सोनिया गांधी के सामने जोड़े जा रहे थे जिनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बाला साहब ठाकरे करते थे जिन शब्दों को अभी हम स्क्रीन पर बोल भी नहीं सकते हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।